नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से आज एनडीएमसी को पत्र लिखकर ये जो शाहजहां रोड है और इसके अलावा दिल्ली में तमाम ऐसे रोड हैं जिनका नाम मुगलों के नाम पर है कि किस तरीके से मुगल जो हमारे देश में आए, एक तरफ उन्होंने हमारे देश को खोखला करने का काम किया और वहीं दूसरी तरफ आज मुगलों के नाम पर कई रोडों के नाम है। पर आज इसी चीज़ को लोग बदलाव चाहते हैं और आज कोई भी नहीं चाहता कि मुगलों के नाम पर किसी रोड का या किसी इमारत का नाम हो। इसीलिए आज शाहजहां रोड को लेकर इसका भी नाम बदलने के लिए आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से एनडीएमसी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें आदेश गुप्ता ने साफ कहा है कि शाहजहां रोड का नाम बदलकर अब सीडीएस विपिन रावत के नाम पर कर देना चाहिए। और आज ये मांग की गई है, एनडीएमसी को पत्र लिखा गया है। एनडीएमसी को पत्र लिख के ये आवेदन किया गया है कि जल्द ही एनडीएमसी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन ले और मुगलों के नाम पर जो सड़कों के नाम हैं इनको बदलकर नाम बदले जाएं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर ये नाम रखे जाएं। बात अगर सीडीएस विपिन रावत की करें तो सीडीएस विपिन रावत के नाम को लेकर तमाम बार चर्चा हो चुकी है। देश की जनता ने भी कई बार ये मुहिम चलाई है कि सीडीएस विपिन रावत के नाम पर भी कोई सड़क होनी चाहिए और शाहजहां का नाम कई बार सामने आया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहला शाहजहां रोड के अलावा भी कई ऐसे और रोड हैं जिनका नाम आज आदेश गुप्ता की तरफ से लिया गया और उन्होंने कहा कि इन रोडों के नाम बदलने चाहिए, जिसमें से एक है तुगलक रोड और दूसरा है अकबर रोड, औरंगजेब रोड और हुमायूं रोड। इन्हीं सब रोडों पे जाकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इतने रिहायशी इलाके में जहाँ से तमाम लोग गुजरते हैं, रोज़ सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। पर इसी के बीच में कांग्रेस की सरकार जो इतने 70 सालों तक रही, उसमें क्या काम हुआ कि ज़्यादातर जो इमारत ही थी वो गांधी परिवार के नाम या फिर गांधी परिवार के नामों में से कितने ही लोगों के नाम पर किस तरीके से गार्डन और तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, जिसको लेकर भी आज देश भर की जनता जो है वो इस बात का विरोध जताती है और कहती है कि इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही ये जो मुगलों के नाम पर रोड हैं इनको लेकर भी लगातार लोगों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से मुहिम उठाई जा रही है, चलाई जा रही है। और इसी संक्षेप में आज पत्र लिखा गया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। तमाम और जो रोड हैं जिनका नाम आज जिक्र किया गया है, आदेश गुप्ता ने किया है अपने पत्र में, उन सभी रोडों पर जाकर हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किन किन रोडों का नाम और बदलने वाला है और कौन से वो 5 रोड हैं और कहां पर ये दिल्ली में स्थित है। अगर हम दूसरे रोड की बात करें तो दूसरा रोड है जिसका जिक्र आज एनडीएमसी में किया गया है, जिसका नाम मैंने कुछ देर पहले भी लिया और वो है अकबर रोड। अकबर रोड को लेकर भी आज आदेश गुप्ता ने जो एनडीएमसी के लिए पत्र लिखा है उसमें कहा है कि महाराणा प्रताप रोड नाम होना चाहिए इस रोड का, जो कि अकबर के नाम पर है और अकबर की किस तरीके से कुरीतियां रही उसके काल में और उन तमाम चीज़ों को लेकर आज तमाम बार सवाल उठता है। बात अगर हम ये करें कि किस तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से हुमायूं के अलावा तुगलक थे, तुगलकों ने राज किया और आज उनके नाम पर सड़कें हैं, इसको लेकर 2015 से ही कवायद जारी है। 2015 के बाद से ही बीजेपी शासित राज्यों में कई जगहों के नाम बदले गए। और वहीं बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों के, रोडों के और शहरों के नाम वही किए जा रहे हैं जो कि पुराने समय में कभी वही नाम हुए करते थे। और इसी तरीके से अभी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बदलने वाले हैं और अलीगढ़ को भी हरिनगर और इसी तरीके से तमाम जो जगह हैं उनका नाम बदलने की कवायद भी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। और आज वही चीज़ें चाहती है देश की जनता और इसीलिए ये मुहिम बार बार पे उठाई जा रही है। बात अगर हम अकबर रोड की करें तो अकबर रोड पर उसी सरकार यानी कि उसी पार्टी का ऑफिस भी है यानी कि कांग्रेस। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अकबर रोड 24 पर ही कांग्रेस का कार्यालय स्थित है और कांग्रेस का इस पर क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि जब भी इस तरीके की बातों को उठाया जाता है और मुगल जो कि हमारे देश में एक टाइम पर राज करके गए, किस तरीके से अराजकता से लेकर मंदिर तोड़ने का काम इन लोगों ने किया, किस तरीके से चीज़ें इनकी कुरीतियाँ रही, आज अगर जनता इस सच्चाई को जान रही
आई है और इसके बाद इस पर ध्यान दिया जा रहा है और लोगों की तरफ से मांग उठ रही है। तो देखना अहम ये भी होगा कि जिस पार्टी ने इन रोडों के नाम रखे हैं, यानी कि कांग्रेस ने नाम रखे हैं, इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का इस पर क्या कहना होगा, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस का कार्यालय भी स्थित है। एनडीएमसी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के लिए पत्र लिखा है, अब एनडीएमसी की ये जिम्मेदारी है कि उनकी टीम जो है वो इस 5 नाम जो दिए गए हैं इन पर निरीक्षण करके क्या फैसला देती है और जो देश भर की जनता की तरफ से बात उठाई जा रही है, इस पर आखिरकार क्या फैसला सामने आता है। पर ये मुहिम जो है इसे आज भी तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके के बदलाव आना बेहद ज़रूरी है कि जो कि मुगलों के नाम पर कोई भी सड़क या फिर कोई भी चीज़ होना बेहद गलत है हमारे देश में, जिन लोगों ने कभी भी हमारे देश के लिए ना ही तो अच्छा सोचा ना ही तो कभी अच्छा किया, हमेशा हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश इन मुगलों की तरफ से की गई। तो आज हमारे रोडों के नाम इन लोगों के नाम पर क्यों होने चाहिए? और इसीलिए ये बदलाव की जो मांग है वो लगातार उठते उठते आज इतनी बढ़ गई है कि इस बात को बीजेपी भी लगातार उठा रही है कि इन रोडों के नाम को बदलना चाहिए। मुगलों के नाम से जो दिल्ली में रोड हैं और 5 नामों को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो रोडों के नाम लिए गए हैं, जिनमें से एक तुगलक रोड भी है और तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह के नाम से रखने की मांग जो है वो आज की गई है दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। बात ये भी है कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में सिर्फ इन्हीं लोगों के नाम पर रोडों के नाम रखे गए हैं, ना स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कांग्रेस की तरफ से किसी नामों पर सुझाव दिया गया, ना ही तो तमाम और लोग जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में इतना अपनी तक भगत सिंह की बात करें या तमाम ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना खून बहा दिया, अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की देश को आज़ादी दिलाने में। कांग्रेस ने 54 से ज़्यादा सालों तक राज किया, पर उसके बावजूद भी नाम अगर रोडों को दिए गए तो सिर्फ मुगलों के नाम पर दिए गए, हुमायूं के नाम पर रोड का नाम रखा गया। जिस तरीके से तमाम जो इतिहास में बनी हुई चीज़ें हैं उसको लेकर आज जनता जो है वो बदलना चाहती है। यहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से दौर शुरू हो चुका है उन तमाम चीज़ों का नाम बदलने को लेकर, मुगलों के नाम पर हो, ये तमाम ऐसे नाम जिनकी पहचान हटाकर उन्हें नया नाम दिया गया था पुराने इतिहास में, अब उन चीज़ों को फिर से एक बार वही नाम दिए जा रहे हैं जो कि पहले थे। इसी को लेकर हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से एक कॉन्क्लेव में अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि दिल्ली में 40 ऐसे गांव हैं, 40 गांव के ऐसे मुस्लिम नाम हैं जिनका नाम बदलवाना चाहती है बीजेपी, और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र भेजा जाएगा। और जब ये तर्क दिया गया था, बात की गई थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो उस वक्त पर ये भी कहा था आदेश गुप्ता ने कि गांव के जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव के नाम जो हैं वो बदलने चाहिए। यानी कि बीजेपी की तरफ से आज जो मांग है जो रखी गई है, जिसमें बार बार पे कहा जा रहा है कि नामों को बदलना चाहिए, और जिस तरीके से जो मुगलों के नाम पर रोड है, मुगलों की नाम अगर हम तुगलक रोड की ही बात करें तो तुगलक ने हमारे देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। एक तरफ देश में किस तरीके से बंटवारा करके राजनीति की गई इन लोगों की तरफ से, हिंदू और भारत को कितना ज़्यादा लूटा गया इन मुगलों की तरफ से, और आज इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए आज जो देश की आवाज़ है एकजुट होकर उठ रही है। और इसी के साथ अगर हम तुगलक रोड की बात करें कि गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस नाम को बदलने की कवायद तो इसीलिए की गई है क्योंकि आज जो लोग हैं, आज जिन लोगों से इतिहास को छुपाया गया था, और इतिहास, एक बात आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ रोडों का नाम बदला जा रहा है तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से किताबों में मुगलों के बारे में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सिलेबस पढ़ाया जाता था कि मुगल कहाँ पैदा हुए और मुगलों ने किस तरीके से राज किया, हुमायूं का क्या इतिहास था, इन चीज़ों को भी आज केंद्र सरकार की तरफ से किताबों से हटा दिया गया है। और इसी की जगह पर जो भारत में रहे, जो भारत के लिए जिन हमारे योद्धा सेनाओं ने, जिन सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की, ये तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में आज स्कूल से लेकर कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस के राज में जहां एक तरफ रोडों का नाम मुगलों के नाम पर रखा गया, तो वहां कहीं ना कहीं जो बच्चे थे, जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र थे, उनसे भी इतिहास को छुपाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। और इसीलिए
किताबों में तक औरंगजेब से लेकर हुमायूं के बारे में पढ़ाया जाता था, पर आज जो देश की जनता है उनकी आंखों से पट्टी हट रही है और इसीलिए आज जो मांग है, आज जो बीजेपी के लोग हैं उनका समर्थन इसीलिए ज़्यादातर जनता कर रही है कि आज सच्चाई उनके सामने आ चुकी है। आज जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कितना फ़र्क है और कोई तुलना नहीं की जा सकती तुगलक, औरंगजेब, हुमायूं जैसे आक्रांताओं की हमारे उन वीर सेना के योद्धाओं से, या फिर वो कहें जिस तरीके से हमारी सेना और तमाम भगत सिंह जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक पल नहीं सोचा और दिन रात एक किए देश की आज़ादी के लिए। और वहीं जो मुफ्त में किस तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन मुगलों के नाम से रोड़ों के नाम रखे थे, पर आज जो कहते हैं ना कि देश बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि जब बदलाव आ रहा है तो वो दिखाई दे रहा है। रोड़ों से लेकर किताबों में सब्जेक्ट बदले जा रहे हैं क्योंकि अब मुगलों की हमारे भारत में कोई जगह नहीं है और इसी के लिए लोगों की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है कि जिन जगहों के नाम पुराने समय में जो थे, इतिहास में जो थे, वही नाम रखे जाएं जो कि इन आक्रांताओं के द्वारा ही बदले गए थे। और आज अगर इन मुगलों के नाम पर कोई सड़क है या फिर किसी इमारत का नाम है तो उसे भी बदल कर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाए जिन्होंने हमारे देश में बड़े काम किए हैं, बलिदान दिए हैं। और आज ऐसे ही लोगों को जो देश की जनता है वो स्वीकारती है और नमन करती है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।